हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज है जॉब का थर्ड डे और मैं आई हुई हूँ पार्क, बस धूप इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ये सब जो है ना कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और तर्जुमा करा रही है एक औरत। तो इतना अच्छा पार्क है यहाँ, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो मुझे नए देखने वाले हैं उनके लिए ये फ़र्स्ट टाइम होगा जो वो देखते हैं। तो जो मुझे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो व्लॉग शुरू करते हैं। तो जो भी होगा पूरे दिन में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो हम लेंगे धूप के मज़े, इतना मज़ा आ रहा है। और ये सब कुरान शरीफ का तर्जुमा सीख रहे हैं और इतना इनको देख के ना अच्छा लग रहा है कि मेरी अम्मी भी होती ना तो इनको मैं यहाँ लेके आती और यहाँ पे वो ना तर्जुमा सीखती और सबसे मिलती, गप्पे शप्पे लगाती। तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आता है। इस पार्क में आके ना मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और सुबह की शुरुआत ना यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी मतलब मेरी हो जाती है सुबह की शुरुआत। तो बस बच्चों के पेपर हो रहे हैं फ़ाइनल, और फाइनल में ही ना बस ये कैंपेन आ गई है। तो बच्चों का आज सेकंड पेपर है फाइनल टर्म का। और बस ये जो है ना ये पार्क है। तो मैं इंतज़ार करूँगी जो मेरे कुलीग है जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो आए तो उन तक ना मैंने इंतज़ार करना है। और यहाँ ना जूते उतार के पाँव को ना थोड़ा रेस्ट देंगे और यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो बस इंतज़ार करते हैं और धूप को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है और ये पूरा हमारा इलाका है। ये लास्ट तक हम करेंगे ये वाला सारा। ये सारे घर देखने होंगे हमने। डबल रोड ही है, मतलब डबल रोड है, दोनों हमने करने। वो कल करेंगे और ये जो लास्ट है ना वो परसों हम करेंगे। कल हमने ये वाला किया था। यहाँ पे एक पर्शियन कैट है जो बहुत ही प्यारी है। गई ये ऊपर गई ये रही पर्शियन कैट। यहाँ में मिल गई एक घर में। तो ये घर है, ये हमारा काम। तो ये देखिए इतनी ये प्यारी है। ये देखें। तो यहाँ पे मेरी हो गई है छुट्टी और जो है ना इतनी देर मुझे हो गई है, 2:30 बज रहे हैं। और ये जो मेरे साथ है ना CHW ऐसी लेज़ी और ऐसी अजीब सी है ना कि तका देती है मुझे। तो बस मैं जाऊंगी घर, BRT पकड़ेंगे और घर जाएंगे। हालत मेरी हो रही है बहुत बुरी। तो बस जाते हैं और घर पहुंचते हैं। जिमल की ऐसी मुझे फ़िक्र हो रही है। आज मैंने निदा को कहा है कि तुमने जो है ना मदरसे ज़रूर जाना है और छुट्टी नहीं करनी है। तो अब जिमल या तो सोई हुई होगी या ऊपर होगी। तो बस जाते हैं और BRT पकड़ते हैं, फिर घर पहुंचेंगे। तो यहाँ बस मैं पहुंच गई हूँ, अब जाऊंगी घर। घर पहुंचने के बाद थोड़े से काम किए, घर के थोड़े बहुत से काम कर लिए और फिर उसके बाद प्यूरी जो हम फ्रीज़ करेंगे तो हमारी सारी रमज़ान चल जाएगी। और साथ में मैंने ज़्यादा टमाटर लिए थे तो टमाटर प्यूरी में मैं बनाऊंगी और साथ में जो है टमाटर केचप भी बना लूँगी। तो इस तरह से जो है मेरे टमाटर जो है वो अच्छी तरह सेफ हो जाएंगे। तो पहले से जो है मैं टमाटर प्यूरी बनाऊंगी तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं टमाटर को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा जो है धो लूँगी ताकि आगे जो है ये प्यूरी हमारी ख़राब ना हो और वो अच्छी तरह से सेफ़ रहे। तो 2-3 दफ़ा धो के जो है फिर इसको जो है मैं काटूँगी और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। बस सिंपल सा है, आप काटें, ब्लेंड करें और फ्रीज़ करें। तो इस तरह से ये मैं सारे काट लूँगी। पहले जो मैंने वीडियो प्रिपरेशन बताई थी रमज़ान की तो उसमें मैंने जो है बस डायरेक्ट जो है धो लिए थे और ऊपर जो है फ्रीज़ के खाने में रख लिए थे। तो उससे जो है हमारे फ्रीज़ हो गए थे और काफ़ी टाइम हमारे चले थे, जब बल्कि अभी भी पड़े हुए हैं वो। तो उसको उस तरह से भी कर सकते हैं, फिर इस तरह से भी कर सकते हैं और केचप बना के भी आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरह हमारे काम में भी आसानी हो जाती है और हमारे टमाटर भी ज़्यादा टाइम फ्रीज रहते हैं। तो इस टाइम जो है सस्ते मिल रहे थे, 50 के 1 kg मिल रहा था तो मैंने 2 kg लिए थे, उसका मैं बना रही हूँ।
तो 1 kg तो मैंने इसमें यूज़ किए थे, 1 से थोड़े ज़्यादा यूज़ किए थे। और फिर केचप पे मेरे जो है वो उसमें जी और जो है मैंने उसमें यूज़ कर लिए थे। तो इस तरह से काट के जो है मैं ब्लेंड कर लूँगी। और फिर आप अपने जो आपके कबर्ड होते हैं किचन के, उसमें आप देख ले, आपको कोई ना कोई कंटेनर तो मिल ही जाएगा। तो उसमें जो है कंटेनर आपको जो भी चीज़ें मिलती है, मतलब टिफ़न्स वग़ैरह हो, आपके आइसक्रीम के मोल्ड हो, आपके पास जो भी हो, उसमें जो है फ्रीज़ कर ले और फिर उससे निकाल के जो है आप रख ले। तो इस तरह से जो है मेरे पास ये डिस्पोजेबल गिलासेस थी, तो इसमें जो है मैंने कर लिया था। इस तरह से मैंने धनिया, हरी मिर्च और पुदीने के भी डिस्पोजेबल में किए थे, क्योंकि ना तो ये स्पेस पकड़ती है और ना इसका वेट होता है। तो इस तरह से जो है ये मेरे पास ग्लासेस पड़ी हुई, तो इनको ही भर के जो है मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि एक खाने में जो है हमें इतना ही टमाटर चाहिए होता है, और अगर इससे कम चाहिए होगा तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगी। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए तो वो इसमें मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो बेस्ट मेथड है, और मतलब आपका जल्दी से बन जाता है। और अगर ज़्यादा खाना हम बनाते हैं तो वो हमें इतना ही, मतलब इतना ही हमारा लगता है। तो इस तरह से फिर मैंने और भी प्यूरी निकाल ली थी। तो 2 दफ़ा मैंने जो है इसको जो है ब्लेंड किया था, 2 दफ़ा मैंने निकाल ली थी। तो फिर मैंने ज़्यादा ही बना ली थी, तो फिर मैंने फुल फिल कर लिया था। मैंने कहा चलो आगे जाके अगर मैं ज़्यादा खाना बनाऊंगी तो उसमें ये यूज़ करूंगी, और अगर कम मैं बनाऊंगी तो उसमें जो है वो कम वाले यूज़ करूंगी। तो फिर इस तरह से मेरे पास ये आइसक्रीम की एक मौजूद थी। जब मैंने देखा अपने कबर्ड्स में तो ये भी मुझे मिल गई। और प्यूरी तो मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और फिर मैं निकाल के जो है रख लूँगी। तो इस तरह से इनको भी मैंने भर लिया। तो इससे जो है आसानी भी एक तरह की हो जाती है और हमारी बचत भी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, फिर आगे जाके ये और महंगे होंगे। तो बस इस तरह से मैंने अपने सारे जो है भर लिए थे। फिर भी मेरे पास थोड़ी रह गई थी, तो उसको मैंने जो है, ये मेरे पास आइस ट्रे थी, तो आइस ट्रे में जो है मैंने इनको सेव कर लिया था। तो इस तरह से आइस ट्रे में मैं डालूँगी और इसमें जो है मैं अपना सेव करूँगी। ये लास्ट बस इतने ही मेरे पास रह गए थे, तो लास्ट इसमें मैंने डाल लिए थे, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें कम भी चाहिए होता है। कभी कभी जो है मैं चटनी में भी टमाटर डाल लेती हूँ, क्योंकि उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो 1-2 क्यूब डाल के जो है आप चटनी में भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्यूब हमारे पास हो तो उससे भी हमारी चटनी का टेस्ट जो है वो काफ़ी चेंज और मज़े का हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये रेडी हो गए हैं। बस ये मेरी लास्ट ट्रे थी जो भर गई है, और प्यूरी भी बस ख़त्म हो गई थी, तो इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी प्रिपरेशन होगी वो टमाटो केचप की होगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। तो उसमें भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको सेव करना है। तो ये हमारी सारी हो गई है, सारी फिल हो गई है मेरी। तो ये देखें इस तरह से सारी। फिर हम केचप का शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो बच गए थे टमाटर वो ले लिए हैं, और उनके जो है हम अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि ये हमें साफ़ सुथरे हो जाए। तो ये इस तरह से साफ़ हो गए हैं। तो बस तो अब जो है मैं मेरे पास एक पतीला है वो लूँगी मैं। फिर इसमें ये स्टीमर मैंने रखा है, तो इस तरह से ये डालूँगी, और इसमें जो है मैं पानी भी डाल लूँगी, हाफ़ सा मैं डाल लूँगी, और उसमें अपना स्टीमर में रख दूँगी। और इसके ऊपर जो है अपने टमाटर सारे रखूँगी मैं। तो इस तरह से ये मैं सारे टमाटर रख दूँगी, और इनको फिर हम स्टीम देंगे। मतलब 10-20 मिनट भी बहुत है, 20 मिनट बहुत है, उतने टाइम हम इसको स्टीम दे लेंगे, ताकि इसका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से निकले। तो ये हमारे सारे बस रेडी हो गए हैं। अब इनको जो है हम बंद करते हैं और स्टीम के लिए रख देते हैं 10-20 मिनट के लिए। तो फिर यहाँ पे मेरे स्टीम हो गए थे टमाटर, और इस तरह से इनका छिलका भी मतलब निकल आया था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से इसका छिलका निकला है, और इसमें जो है मैं सबसे जो है छिलके निकाल लूँगी अब। तो हमारे टमाटर हमें इस तरह से, फिर ये मैंने सारे टमाटरों का छिलका निकाल लिया था। इसको जो है अब मैं ब्लेंड करूँगी, और फिर उसकी जो है उसको फिर हम आगे में प्रोसेस दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं ब्लेंड कर लूँ। तो ये मैंने जूसर लिया है, उसमें मैं इस सब को डालूँगी और ब्लेंड करूँगी इसको।
तो जो मुझे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आप ही के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग को ये बिल्कुल मुफ्त सब कुछ मिल जाता है देखने के लिए। और इस तरह से ये हमारी रेडी हो गई है। इसको अब हम छानेंगे। तो ये मैंने एक पैन लिया है, एक छलनी ली है और इसको जो है मैंने छान लिया है। तो मैंने 2 दफ़ा जो है इसको छाना है क्योंकि ज़्यादा ही प्यूरी थी। तो इसको जो है मैं इसमें छान में डालूँगी और अच्छी तरह से इसको बार बार से रब करने से जो है ये हो जाएगा, सारा निकलेगा। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि कोई भी काम जो है आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये इस तरह से मैं सारा कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमारा सारा पल्प है और इससे जो है मैं बीजेस हमें नहीं चाहिए केचप में, तो वो बीज जो है वो इसमें रह जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे अपना सारा। बस हमारा ये इस तरह से ये बीज रह गए हैं और सारा पल्प जो है वो मैंने छान लिया है। तो इस तरह से बीज निकाल के जो है ये हमारा पल्प निकल आया है। तो इसमें जो है अब मैं चीज़ें मिलाऊंगी जो हमें आगे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो उसमें जो है मैं सबसे पहले चीनी डालूंगी, 1 कप के करीब डालूंगी और सिरका डालूंगी और उसी में हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद आगे जो है स्पाइसेस में डालूंगी इसमें। तो ये 1 कप मैंने जो है चीनी ले ली है और उसी के साथ ही जो है मैंने 1/4 कप जो है सिरका ले लिया है। तो ये 1/4 कप हमारा सिरका है। तो इसको मैं डालूंगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो ये इस तरह से शुरू में मैं इससे पकाऊंगी, फिर जो है मैं अपने स्पाइसेस और जो चीज़ें मैंने डालनी है वो डालूंगी। बस फिर हमारा रेडी हो जाएगा। ठंडा करके जो है मैं इसको एक बोतल में जो है रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने फ्लेम ऑन किया है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब जो है अदरक और लहसुन का पाउडर लूँगी। तो वो हम 1 टीस्पून के करीब ही डालेंगे। हम साबुत ये नहीं डालेंगे, हम पाउडर ही डालेंगे, क्योंकि हमें पेस्ट में चाहिए तो वो उसमें जो है नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर डाल लिया है। फिर उसी के साथ ही जो है मैं नमक डालूँगी इसमें और फिर जो अदरक रह गया था वो भी डाल लिया मैंने। तो ये इस तरह से नमक हो गया है। फिर इसके बाद जो है मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। तो ये नमक मुझे बार बार कम लग रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है डाल रही हूँ। तो अब इसके बाद जो है हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो ये हमारा लाल मिर्च का पाउडर हो गया है और इसके बाद जो है मैं इसमें बस इसको मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं होता इसको हम अच्छी तरह से पकाते रहेंगे कि इसका पानी जिसमें जितना हमने पानी डाला है वो अच्छी तरह से सूख जाए और हमें ज़रा थिक सा जो है थिक फॉर्म में मिल जाए। तो ये हम हिलाएंगे कि अच्छी तरह से पानी इसका सूख जाए। और उसके बाद जो है हम इसमें टाटरी डालेंगे, सिट्रिक एसिड जो है वो हम इसमें डालेंगे और उसी से जो है इसकी फ्रीजिंग का काम होगा। तो ये सिट्रिक एसिड है, टाटरी, वो हम सबसे लास्ट में डाल लेंगे। तो वो हमने डाली, इसको फिर हम मिलाएंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। तो बस मैं फिर इसको हिलाऊंगी, पकाऊंगी और इसको हम सुखाएंगे। फिर जो है एक ही मुझे मतलब मेथड में मैं चेक करूंगी, ज़्यादा मेथड नहीं चेक करूंगी। तो ये बस हमारा रेडी हो चुका है। तो हम अपने जो स्पैचुला है उस पर लेंगे और उसमें जो है उंगली से इस तरह से लाइन लगाएंगे। अगर ये आपस में नहीं मिल रहा तो मतलब हमारा केचप बिल्कुल रेडी है। तो बस ये एक ही मेथड आप कर ले, बहुत है। और ये हमारा रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर ये मेरे पास एक बोतल है जो मैं कुछ दिन पहले लाई थी इम्तियाज़ से, तो उसमें जो है फिर मैं डालूँगी।
और ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जो है जो मेरे पास बोतल पड़ी हुई है उसमें हम डालेंगे और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और यूज़ करेंगे हम इसको। तो ये इस तरह से इसमें मैं सारा डाल लूँगी। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। तो बहुत ही खुशी होती है हम छोटे छोटे काम हमारे हो जाएं तो बस जो किचन में काम करते हैं उनके लिए बस आसानी हो जाती है। और फिर मेरे पास जिमल भी है तो उसकी वजह से ये पहले से मैंने काम कर लिए, तो अब आगे जो है मुझे आसानी होगी सारे काम करने में। तो यहाँ पे हमारा केचप भी रेडी हो गया है। तो केचप हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब जो मैंने प्यूरी रखी थी वो भी फ्रीज़ हो चुकी है, तो वो मैं जो है शॉपर और अपने ज़िप लॉक बैग में डालूँगी। जो ज़िप लॉक में बैग में डालना है वो ज़िप लॉक बैग में डालूँगी और जो मैंने शॉपर में डालना है तो वो उसमें मैं डाल लूँगी और रख लूँगी। अब मैं आप लोग को जो है निकालने का तरीका बताऊंगी। जो डिस्पोजेबल से निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से हमारे जो प्यूरी है वो निकल जाती है। तो इस तरह से रब करेंगे हम, थोड़ा गर्म हो जाए और फिर उसको पीछे से हम प्रेस करेंगे तो ये आगे से निकल आएगा। तो अब मैं दूसरा बताती हूँ आप लोगों को। इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे हम और पीछे से हम प्रेस करेंगे तो ये आगे से निकल आएगा। तो इस तरह से हम अपने सारे जो है निकाल लेंगे। तो ये हमारे इस तरह से जो है निकल आए हैं। तो ये मेरे पास एक शॉपर है, उसमें मैं इन सब को रखूँगी। इस तरह से जो है मेरे काम मतलब इजी हो जाएंगे और जल्दी होंगे और ज़्यादा टाइम जो है किचन में नहीं गुजारना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से ये हो गए हैं। अब जो मेरे पास आइसक्रीम की थी वो मैं निकालूंगी, तो उसको भी थोड़ा हम रखेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ी सी ये गर्म हो जाए तो बस ये खुद ही निकल आएंगे। तो इस तरह से प्रेस करेंगे और थोड़ा हम रब करेंगे तो ये हमारे इस तरह से निकल आएंगे। तो अब जो मुझे कम सालन बनाना होगा तो उसमें जो है मैं ये वाले क्यूब डाल लूँगी। तो इस तरह से ये भी हमारे रेडी हो गए हैं और ये जो है इस शॉपर में मैं इनको रख लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास इतने बड़े ज़िप लॉक बैग थे नहीं कि मैं उसमें डालती। तो ये लास्ट में मेरे क्यूब रह गए थे, उसको भी मैं डाल लूँगी और निकाल के जो है ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी। तो ये मेरे चटनी में यूज़ हो जाएंगे। बस ये मेरी रमज़ान की कुछ प्रिपरेशन थी जो मैंने कर ली है। तो साथ में जॉब, घर को देखना, बच्चे और ये सारा मैनेज करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे नए देखते हैं जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें और जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और इस तरह से छोटे मोटे काम ना अभी से कर ले ताकि आगे आसानी हो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।